शहर के फल्गु नदी के तट पर लखीबाग मोहल्ले के समीप दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। वही इस दौरान महिलाओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा भी निकाला गया। वही अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी से आए ऋषि मुनियों के द्वारा धार्मिक मंत्र उच्चारण के साथ महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। वही इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार अधिवक्ता ने बताया कि दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का शुभारंभ किया गया है, जो आगामी 25 मार्च तक चलेगा। इसमें दूर दराज से लोग शामिल हो रहे हैं। वही अयोध्या से आए दिलीप शास्त्री जी के द्वारा कथा सुनाया जाएगा। इसके अलावा स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज भी शामिल हुए। देर संध्या 7 बजे से श्री धाम वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा रासलीला का भी कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा वृंदावन एवं ऋषि मुनियों के द्वारा धार्मिक प्रवचन किया जाएगा। भजन कीर्तन का भी व्यवस्था किया गया है। साथ ही प्रतिदिन स्थानीय लोगों के सहयोग से सुबह और संध्या भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ प्रतिदिन लोग भंडारा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक वातावरण का बना रहना और लोगों का जीवन सुखमयी हो, इसी के उद्देश्य के साथ इस महायज्ञ का शुभारंभ किया गया है। कैसे मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। यह यज्ञ का संपूर्ण कर्तृत्व मनुष्य के लिए लाभप्रद ही होता है। चाहे यह जो यज्ञ है, यज्ञ मनुष्य के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लाभ के लिए होता है और इसी टोला पड़ोस गांव जिला के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के हित के लिए यज्ञ होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? यह जो अलौकिक श्री गयाजी धाम में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ का जो आयोजन हुआ, इसके पीछे मेरा एक ही चिंतन था, एक ही संकल्प था, एक ही सोच था। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है कि शकुले धार्मिकम दृष्ट्वा पितॄणाम उत्सवे भवेत्। गया जी में कोई यदि अपने पितरों के निमित्त अगर सत्य कर्म करने के लिए आता है, यानी पिंड श्राद्ध कर्म करने के लिए केवल संकल्प लेता है, तो जितने भी पितृ देवता है मानो ऐसे प्रफुल्लित हो जाते हैं जैसे हम लोग अपने जीवन में पर्व त्योहार में प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपने पितरों के निमित्त और अपने साथ संपूर्ण जो हमसे जुड़े हुए अनुयायी हैं, भक्त हैं, उन सब के पितरों को उद्धार के लिए मैं ऐसा आयोजन किया हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है। हिंदू राष्ट्र की बात कहा जाता है तो कितना लाभदायक होगा? यज्ञ से मैं अभी ऐसा है कि मेरा आध्यात्मिक यह गतिविधियां हैं और मैं कोई राजनीतिक तत्व को यहाँ पर विवेचन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जिनके दृष्टि में नहीं है वह केवल राजनीतिक पक्ष है। हमारे मेरे निगाह में भारत जैसा हिंदू राष्ट्र पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं है और न कभी होगा। यह जो भारत हमारा देश है, पूरे विश्व का गुरु कहा गया है, कहा जाता था, कहा जा रहा है और कहता जाएगा। आज के समय में मनुष्य जो है अतृप्त जीवन जी रहे, अर्थात कथा के माध्यम से जो ज्ञानेंद्रिय हमारे है, श्रवणेंद्रिय है, वो कर्मेंद्रिय के रूप में परिवर्तित होता है। अर्थात कथा हमें सही दिशा और सही रास्ते की ओर लेकर चलती है, क्योंकि कथा ही जीवन का सार है। कथा जो है वो व्यथा को दूर करने वाला है। आज की बढ़ती हुई व्यवस्थाओं में भी आज के युवाओं ने अपना मूल मार्ग को छोड़ करके अनेक मार्ग को अपना लेते हैं। इसके कारण कथा सुनने से उनकी वैचारिक बुद्धि उत्कृष्ट होती है और अच्छे रास्ता की ओर जाता है। मेरा नाम देवकीनंदन भारद्वाज जी, मैं वृंदावन धाम से हूँ और आज आया हूँ महाराज जी का यज्ञ में। तो हम सबको कहना चाहेंगे कि खूब अच्छे रास्ते पर चले। कथा से व्यथा दूर होती है और जीवन की सही रास्ता मिलती है। आज मनुष्य ज्ञान के नहीं होने के कारण भटक रहा है संसार में। अनेक कर्मों करने के बाद भी फल नहीं मिलता, क्योंकि सही दिशा उसे पता नहीं होती। इसलिए सत्य मार्ग को चुने। सत्यम परम धीमहि, जो कथा है सत्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कोई विनाश नहीं होता। आप यज्ञ वो संदेश के लिए ही होता है।
यज्ञ से अमानवीय ऊर्जा का नाश होता है। यज्ञ से मानवों में आध्यात्मिक ऊर्जा यज्ञ के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा मानवों में आती है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कार जो ह्रास की ओर यदा-कदा हो जाते हैं, उनको यज्ञ के माध्यम से जीवित किया जाता है। यज्ञ भारत की व्यवस्था एक ऐसी है कि यज्ञ से देव पूजा, संगतिकरण, दान के विषय में बतलाया जाता है। और जो यहाँ सत्संग होता है, उस सत्संग में जो धर्म ग्रंथ हैं, भारतीय धर्म ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, रामचरितमानस के माध्यम से हमारे ऋषियों ने जो बतलाया गया है कि जीवन के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। विद्वानों का समय, ज्ञानियों का समय, मानवों का समय काव्य शास्त्र विनोद में बीतता है। आध्यात्म थाना मुफस्सिल जिला गया, बिहार, भारतवर्ष के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 18 तारीख से आज अखंड का पूर्णाहुति हुआ। उसके उपरांत कलश यात्रा, शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाला गया और सीताकुंड सरोवर से जल भरने के बाद पुनः हम लोग यज्ञशाला में उपस्थित हुए हैं। ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा जो मुख्य शास्त्री हैं श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज हैं, और आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे संत महात्मा आए हुए हैं। बामन भगवान हैं, देवकी नंदन जी हैं, जिनको आप जानते होंगे कि गौशाला की रक्षा के लिए उन्होंने काफी आंदोलन किया है, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और इस यज्ञशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे अनिल स्वामी, जो पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और अभी वर्तमान सिंडिकेट मेंबर मगध यूनिवर्सिटी के हैं, और चेयरमैन ITI हरिदास सेमिनरी के सेक्रेटरी के द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम के भंडारे का व्यवस्था उनके द्वारा किया जा रहा है। उनके योगदान से सुचारू रूप से चलाने में हम लोग को बहुत मदद मिल रहा है। उनको भी हमारे पूरे मोहल्ले वासी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार, अधिवक्ता, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। ठीक है।